स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये क्या होते हैं और कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है और किस टाइप के ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। आज की इस वीडियो में इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बहुत अच्छे से इसको आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लें कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। तो शर्त वाले वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, यानी जिन वाक्यों में कोई शर्त दी होती है वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। इस तरीके से हम इसको पहचान लेंगे। यदि जिस वाक्य में कंडीशनल दी है, कोई शर्त दी है, तो इसका मतलब ये वाक्य क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्यों में एक कार्य दूसरे पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई कार्य एक कार्य होने पर तभी होगा, यानी वो पहला वाला कार्य होगा तभी जाकर के वो दूसरा कार्य होगा। तो इसमें एक शर्त इसमें और होती है कंडीशनल में कि इसमें दो क्लाउज दी होती हैं। क्या होती है, दो क्लाउज दी होती हैं। तो इसमें क्लाउज का मतलब होता है कि वो कोई उपवाक होता है, यानी दो इसमें क्या होते हैं, उपवाक होते हैं। अब वो उपवाक कौन कौन से होते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल के मतलब जरिए जो है बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इसका हिंदी होता है यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या बोलते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लाउज, या इसको बोलते हैं इफ क्लाउज। तो ये रेड वाला हमारा कौन सा क्लाउज कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इफ क्लाउज। और इसमें यू विल सक्सीड ये हमारा क्या, प्रिंसिपल क्लाउज है। ये कौन सी, प्रिंसिपल क्लाउज कह सकते हो आप, या मेन क्लाउज। क्योंकि क्या है कि इस वाले वाक्य का जो परिणाम है वो ये है, मतलब जो आपका ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं, ये इसका परिणाम है, ये इसका रिजल्ट है। यानी जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यानी कहने का मतलब यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी जो है सक्सेस होगे, तभी जो है क्या है, सफलता आपको मिलेगी। तो ये जो हमारे वाक्य हैं ये क्या है, हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ कंडीशनल। तो देखो इसमें अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें मैंने 100 से भी ज़्यादा एग्जाम्पल कवर किए हैं, वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में देखेंगे भी। अगर कुछ रह भी जाएंगे तो आपको पीडीएफ के जरिए सारे के सारे मिल जाएंगे। यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, हम बात करते हैं वो टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की। तो सबसे पहला एक टाइप होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि उनमें मतलब कोई कंडीशन नहीं होती है। तो वो किस तरीके के वाक्य होते हैं, आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें है, इस प्रकार के वाक्यों में हम जनरल ट्रुथ यानी जो सामान्य जो सत्य होता है उसकी बात करते हैं। साइंटिफिक जो फैक्ट होते हैं पर जो है वो बात करते हैं, जो आमतौर पर सच होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में किसी प्रकार की कोई भी क्या होता है, शर्त जो है वो नहीं दी होती है। तो ऐसी क्या वाक्य होती हैं, यानी ये जनरल ट्रूथ होते हैं, मतलब जो सार्वजनिक तौर पर हम लोग देखते हैं जो सच बात है वो सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, हमारे जीरो कंडीशनल कहलाएंगे। तो पहली जो कंडीशन होगी हमारी वो जीरो कंडीशन होगी। तो आइए देख लेते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। तो इसका जो रूल होगा, जो किस तरीके से बनाएंगे, इफ़ लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो व्हेन भी लगा सकते हैं, प्लस प्रेजेंट सिंपल होगा और प्रेजेंट सिंपल, यानी दोनों सेंटेंस आप जो बनाएंगे वो प्रेजेंट में ही बनेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, हम उसकी बात कर लें। अगर बर्फ़ पिघलती है तो वह पानी में बदल जाती है। तो हम इसका दो ट्रांसलेट करते हैं, इफ़ द आइस मेल्ट्स इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। तो आप लोग देख रहे हो कि दोनों सेंटेंस मैंने मेल्ट्स, ये भी देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है और ये वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। तो देखो ये तो जाहिर सी बात है, अगर हम बर्फ़ को मतलब बर्फ़ अगर पिघलेगी तो वो पानी में बदल जाएगी। तो ये आमतौर पर क्या है, एक सच बात है और एक साइंटिफिक बात भी है। तो ये हमारा सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। अब हम इसमें अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि जब पानी गर्म होता है तो ये उबलता है। तो ये भी देखो एक सच बात है और साइंटिफिक बात भी है। व्हेन वाटर हीट्स इट बॉइल्स। तो ये दोनों सेंटेंस हमने क्या काम किया, देखो ये भी जो हमने प्रेजेंट में बनाया और इसको भी प्रेजेंट में बनाया, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि ये तो नेचुरल बात है, अगर ऐसा करोगे तो वही ऐसा होगा। अच्छा, दूसरा सेंटेंस हमारा देखिएगा, इसमें अगला सेंटेंस, अगर मैं दूध पीता हूँ तो मुझे क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। या मैं कह सकता हूँ जब मैं दूध पीता हूँ तो मुझे ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो देखिएगा ये भी एक नेचुरल और सच बात है। इफ़ या व्हेन आई ड्रिंक मिल्क आई गेट एनर्जी। ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। तो इसमें वो हमारा अगला सेंटेंस है,
यदि आप पानी को 100 डिग्री से ऊपर गर्म करोगे, मतलब करते हो, तो वह उबलने लगता है। इसकी ट्रांसलेट होगी इफ़ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। तो इसका मतलब ये कि देखो, मैंने ये भी प्रेजेंट में हमने बनाया और ये वाला भी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ये तो या तो साइंटिफिक है या फिर आपका सार्वभौमिक क्या है, सत्य है, मतलब एक सच बात है। तो इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं इसका अगला टाइप क्या होता है। यानी इसमें पहला है हमारा जो पहला टाइप होगा फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस, यानी फर्स्ट टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, आइए हम उनको जान लेते हैं। तो इसमें ये हमारा इसका प्रयोग ऐसी स्थिति या अवस्था का वर्ण करने के लिए जो है वो किया जाता है जिसको भविष्य में मतलब प्राप्त किया जा सकता है या भविष्य में प्राप्त करने योग्य हो। मतलब ऐसी कंडीशन होगी जिनमें क्या होगा, ऐसी अवस्था या स्थिति होगी जिनको भविष्य में क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है या फिर प्राप्त करने वो योग्य हैं, शर्त पूरी की जाए तो। इस तरीके से हमारा बनेगा। तो इसका जो क्या स्ट्रक्चर होगा उसको देख लीजिएगा। तो इफ़ या वैन लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल होगा, या विल और मे या माइट या कुड, यानी अपने सेंटेंस के भाव के अनुसार, उसके अर्थ के अनुसार आप क्या करोगे, सेंस के अनुसार इनमें से कोई एक चीज़ लगाओगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। तो जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम क्या करोगे, परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी पास होगे, कहने का मतलब ये है। तो आप लोग देख रहे हो कि इसमें क्या है कि ये तो क्या है हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है और ये क्या है हमारा मेन क्लाउज है, यानी जो इसका जो रिजल्ट है वो इस वाली क्लाउज में आके मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जाके वो चीज़ बात हमारी जो है वो पूरी हो रही है। तो अगर आप चाहें तो ये वाली क्लाउज आप इधर ले जा सकते हैं, इसमें भी कोई मतलब कन्फ्यूज़ होने वाली बात है नहीं। तो कई बार आपने देखा होगा तो इफ़ क्लाउज को हम इधर भी रख सकते हैं, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। हमारा अगला सेंटेंस है, अगर वो आएगी तो मैं उसे जोर से गले लगा लूँगा। इसका बनेगा ये, इफ़ सी कम्स आई विल हग हर टाइट। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर वो आएगी तो मैं उसे क्या करूँगा, हग करूँगा। हग करने का मतलब होता है गले लगाना। तो इस तरीके से तो हमने देखा कि ये प्रेजेंट में है और ये हमारा क्या बना, फ्यूचर में बनाया। तो कि इफ़ क्लाउज कभी भी जो है वो फ्यूचर में नहीं बनेगी, ये बात आप नोट कर लें कि जो इफ़ क्लाउज है वो कभी भी फ्यूचर में नहीं बनेगी। यहाँ पे आप शैल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी कोई कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, इसका भी आप ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ इसको ऐसे और समझ लीजिए, अगर फ्यूचर के किन्हीं दो मतलब वाक्यों को, दो घटनाओं को एक साथ बताना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहला जो बनाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ये भी एक नियम है। अच्छा, इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, अगर आज वर्षा हुई तो शायद वो मीटिंग कैंसिल कर देंगे। तो इफ़ इट रेन्स टुडे ही माइट कैंसिल द मीटिंग। तो यहाँ पे शायद वाली मतलब बात हो गई, तो यहाँ पे हमने माइट का इस्तेमाल कर लिया, तो ये भी बिल्कुल हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस के भाव के अनुसार हम क्या करते हैं, उस वर्ड को यूज़ कर देते हैं। माइट जो होता है वो कम जो है पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, इसलिए बहुत कम पॉसिबिलिटी है तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अगला सेंटेंस है, अगर मैं जल्दी आ गया तो पार्टी में जा सकता हूँ। तो देखिएगा, इफ़ आई अराइव अर्ली आई मे गो टू द पार्टी। तो अगर मैं जल्दी आ गया तो मैं मतलब क्या करूँगा, पार्टी में जा सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी दिखाई है, तो इस तरीके से भी हम सेंटेंस को बना लेते हैं। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिएगा, यदि आप कांच पर पत्थर फेंकेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ये टूट जाएगा। तो इफ़ यू थ्रो द स्टोन एट द ग्लास इट विल ब्रेक। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, अगर आप कांच पर वही पत्थर फेंकेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरीके से इसको बना लेंगे। अगला सेंटेंस देखिएगा, इसमें हमारा, अगर तुम उसे नहीं बुलाओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। यानी कहने का मतलब, अगर तुम उसको नहीं बुलाओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। तो परिणाम क्या है, उसे बुलाओगे तभी आएगा, तभी मैं आऊँगा, ये है। तो इफ़ यू डोंट इन्वाइट हर, ठीक है, उसे अगर निमंत्रण नहीं दोगे, आई विल नॉट कम आइदर। तो हम इस तरीके से इसकी ट्रांसलेट बना सकते हैं। अगला इसमें हमारा सेंटेंस है, यदि आप समय पर नहीं आओगे तो हमें देरी हो जाएगी। तो इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम वी विल बी लेट। तो हम क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। इस तरीके से हम बताना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, अगर वो तुम्हें हाथ भी लगाएगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। तो इफ़ ही इवन टचेज यू, अगर वो तुम्हें क्या करेगा, अगर सॉरी वो है तो मतलब जो है वह है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ़ ही इवन टचेज यू। तो अगर वह तुम्हें हाथ भी लगाएगा तो आई
किल हिम, तो मैं उसे क्या कर दूंगा, जान से मार दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में बना रहे हैं, और दूसरा वाला इफ़ वाला जो है वो प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं। अच्छा, इसमें अगला सेंटेंस देखिएगा, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें किसी की होने नहीं दूंगा। तो इसका कैसे बनाएंगे, इफ़ यू डोंट बी माइन आई विल नॉट लेट यू बी समवंस। इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। तो कई बार ऐसे बोलते हैं आशिक नुमा टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिएगा, अगर आज तुम फैसला नहीं लोगे तो तुम्हारी लाइफ झंड हो जाएगी। तो इफ़ यू डोंट मेक द डिसीजन टुडे योर लाइफ विल बी हेल, यानी कहने का मतलब है आपकी लाइफ जो वो बर्बाद हो जाएगी, इस तरीके की सेंस है। अगला सेंटेंस है, अगर तू हार मान लेगा तो मेरा क्या होगा। तो इफ़ यू क्वाइट व्हाट विल आई डू, तो यानी कहने का मतलब है मैं क्या करूँगा। इस सेंस में इस सेंटेंस को हम बना लेंगे। अच्छा, इसमें हमारा जो अगला सेंटेंस है, अगर मेरा दिमाग घूम जाएगा नहीं तो मैं क्या करूँगा, सबकी बाट लगा दूंगा। तो इफ़ आई लॉस माई टेम्पर ऑल विल बी इन बिग ट्रेबल, तो हर कोई क्या हो जाए, मुसीबत में आ जाएगा अगर मेरा दिमाग घूम गया। तो इस तरीके से ये वाली शर्त है। अच्छा, अगला, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर से गांव चला जाऊंगा, यानी तुम बात अगर मेरी मान जाओगे तो मैं गांव नहीं जाऊंगा, कहने का सेंस है। तो इफ़ यू डोंट लिसन टू मी आई शैल गो टू द विलेज अगेन, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की, अगर बारिश रुक जाएगी तो हम डेट पर जाएंगे। तो इफ़ रेन स्टॉप्स वी विल गो फॉर ए डेट। डेट बोलते हैं मतलब तो जो कपल होते हैं वो कहीं जाते हैं तो उन्हें हम डेट बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, अगला सेंटेंस है, अगर इसमें हमारा जो अगला सेंटेंस उसकी हम बात करें, अगर तुम फर्स्ट आओगे तो मैं आपको एक बाइक दिलाऊंगा। तो इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट आई विल गेट यू ए बाइक, इस तरीके से गेट का इस्तेमाल जो है यहाँ पे कोई काम कराने के लिए किया जाता है। अच्छा, अगला सेंटेंस है, इसकी बात करें, अगर वो मुझे प्रपोज करेगी तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो इफ़ सी प्रपोजेस टू मी आई विल बिकम अनकॉन्शियस, इस तरीके से हमारा वजह। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, बेहोश होना होता है। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिएगा, अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। तो इफ़ यू एब्यूज़ मी आई विल ब्रेक योर माउथ, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की, अगर वह मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं भी उससे बात नहीं करूँगा। तो इसकी ट्रांसलेट होगी, इफ़ सी डजंट टॉक टू मी आई वॉन्ट टॉक टू हर, ये आइदर, इसका मतलब विल नॉट से आएगा हमारा। वॉन्ट का मतलब क्या होता है, विल नॉट होता है। तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। अच्छा, अगला सेंटेंस है हमारा, अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। तो इफ़ द एम्बुलेंस अराइव्स ऑन टाइम द पेशेंट कैन बी सेव्ड, ये पैसिव स्टाइल में सेंटेंस है, द पेशेंट कैन बी सेव्ड। तो देखो बाकी के जो पीछे वाला कैन मतलब सकता आपका आता है, ठीक है, कोई मतलब क्या है, एबिलिटी मतलब जो है योग्यता की बात होती है, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से है। अच्छा, अगला सेंटेंस है इसमें हमारा, यदि आप समझदारी से मोलभाव करोगे तो फूल वाला फूल बेच देगा। तो इफ़ यू बार्गेन वाइसली द फुलिस्ट विल सेल द फ्लावर्स, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। हम बात करते हैं अपनी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। तो इसमें क्या होता है, जरा इसको देखिएगा। इसका मतलब है कि वर्तमान में काल्पनिक या अवास्तविक, हाइपोथेटिकल और अनरियल, मतलब जो वास्तविक नहीं है उनकी बात अवस्था को दर्शाता है। यह कंडीशनल वर्तमान में हमारी कल्पना को दिखाता है, परंतु इसमें काल्पनिक अवस्था होती है तो हो सकता है भविष्य में पूरी हो जाए। तो देखो इसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से करेंगे, देखिएगा। इफ़ आ सकता है पास्ट, सिंपल इंडेफिनिट का है, या सिंपल पास्ट आप बोल सकते हो। उसके बाद आपको वुड या कुड का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा और इस तरीके से इफ़ लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद अगर बर अगर आएगा तो समझो कोई भी सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे बर ही आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें अपना एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड टाइप है। देखिएगा, अगर राधा के पास कार होती तो आ जाती। तो अभी देखिए पास्ट का है, देखो ताती थे इसमें आ रहा है, तो प्रेजेंट पे मत जाइएगा क्योंकि ये पास्ट। अगर राधा के पास कार होती तो वो आ जाती, ना राधा के पास कार थी और ना वो आई। तो इसकी हम इंग्लिश बनेगी, ठीक है। यहाँ पे रुचि लिख गया, राधा होना चाहिए, राधा वुड कम इफ़ सी हैड ए कार। यदि राधा के पास कार होती तो वो आ जाती, कहने का मतलब हमारा ये है।
अब इसमें बात करते हैं हम लोग दूसरी सेंटेंस की, अगर मेरे पास किताब होती तो मैं आपको देता, तो ना मेरे पास किताब थी और ना मैंने आपको दी, तो ये क्या पास्ट को ही शो करता है। तो देखिएगा, इफ़ आई हैड ए बुक आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं आपको क्या कर देता, वो कार दे देता। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपनी अगली सेंटेंस की, अगर तुम चोर होते तो मैं तुम्हें पीट रहा होता, तो इफ़ यू वर ए थीप आई वुड बी बीटिंग यू। इस तरीके से हमारा बन गया। वुड को क्या होता है, हमारी जो कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशन होती है, उसको दिखाने के लिए पास्ट में यूज़ किया जाता है। तो अब देखिएगा इसमें हमारा अगला सेंटेंस, अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं उसे चला रहा होता, तो इफ़ आई हैड ए कार आई वुड बी ड्राइविंग दैट, तो मैं उसे क्या कर रहा होता, चला रहा होता। अच्छा, इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, अगर इसमें सेंटेंस है हमारा, अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता, तो इफ़ आई हैड ए गन आई वुड शूट यू। तो इस तरीके से हमारा बन गया। तो आप लोग देख रहे हो, अगर इधर पास्ट टेंस है तो उसमें आपको वुड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, वुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, अगर तुम दवाई लेते तो अब तक ठीक हो जाते, तो इफ़ यू टुक मेडिसिन इफ़ वुड बी क्योर्ड बाई नाउ, अब तक क्या हो जाते, ठीक हो जाते, अगर तुम दवाई टाइम से लेते। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा देखिए, अगला जो हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर मैं राजा होता तो राज करता, तो देखो इफ़ आई, वैसे बाज आता लेकिन इसके साथ क्या आएगा, बर आएगा। आई बर, हर किसी के साथ यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो आपको क्या लगाना, बर ही लगाना, क्योंकि ये क्या है, कल्पना में आप जी रहे हो यहाँ पे। इफ़ आई बर ए किंग आई वुड रूल, तो अगर मैं क्या होता, राजा होता तो क्या करता, राज करता। अच्छा, अगला सेंटेंस है हमारा, अगर वो मेरी होती तो मैं उसे रानी बनाकर रखता, तो इफ़ सी बर माइन आई वुड कीप हर लाइक ए क्वीन, तो मैं उसे रानी बनाकर रखता। इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले एग्जाम्पल की, अगर मेरी तरह जगह पर होता, यानी अगर जैसे मैं हूँ, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है, अगर मैं तेरी जगह पर होता, अगर मैं तेरी जगह पर होता तो क्या करता, वो जॉब जो है छोड़ देता। तो इफ़ आई वर यू, यानी जहाँ तुम हो वहाँ मैं होता, कहने का मतलब है आई वुड क्वाइट द जॉब, तो मैं जॉब को क्या कर देता, छोड़ देता। अच्छा, इसमें हमारा जो अगला सेंटेंस उसकी बात करें, अगर तू मेरा दोस्त ना होता तो मैं तुझे जिंदा जला देता, तो इफ़ यू वर नॉट माई फ्रेंड आई वुड बर्न यू अलाइव, तो मैं तुम्हें क्या कर देता, जिंदा जला देता। अगला हमारा सेंटेंस है, देखिएगा, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, देखो यहाँ पे यू आया तब भी तो बर आता ही है, द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ भी बर लगाना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू डू, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा, थोड़ा इंट्रोगेटिव टाइप का है। अगला देखिएगा, अगर तुम इंटेलिजेंट होते तो आईएएस बन जाते, इफ़ यू वर इंटेलिजेंट यू वुड बी एन आईएएस। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, अगर मैं पुलिस होता तो सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेता, इफ़ आई वर अ पुलिस आई वुड अरेस्ट ऑल द क्रिमिनल्स। ठीक है, ऑल क्रिमिनल्स, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अगले सेंटेंस की हम लोग बात करें, यदि मैं उसका पता जानता तो मैं तुम्हें बता देता, आई वुड टेल यू इफ़ आई नो हिज एड्रेस, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें अगला देखिएगा, अगर आप हार्डवर्क करते तो आपको प्रमोशन क्या हो जाता, मिल जाता, तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड गेट ए प्रमोशन सॉरी। इस तरीके से हमारी इसकी ट्रांसलेट हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, अगर मैं लॉटरी जीतता तो BMW खरीदता, ये कार होती है BMW, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड परचेज ए BMW। इस तरीके से हमारा हो गया। अच्छा, इसमें बात करते हैं अगली सेंटेंस की, अगर आप उसे आमंत्रित करते तो वह जरूर आती, इफ़ यू इनवाइट हर सी वुड डेफिनेटली कम। इस तरीके से हमारी ट्रांसलेट हो जाएगी। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अगले सेंटेंस की, अगला सेंटेंस हमारा, अगर मैं जॉन की जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता, तो इफ़ आई वर जॉन आई वुड नॉट से दोज थिंग्स, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, अगला है, या नेवर का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हो, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं एक घर खरीदता, इफ़ आई हैड 1 करोड़ रुपीज़ आई वुड परचेज ए हाउस, तो इस तरीके से मेरा बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगर मेरे पास GST नंबर होता तो मैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देता, इफ़ आई हैड ए GST नंबर आई वुड स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसमें अगला सेंटेंस है हमारा, अगर मुझे बुखार नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ चलता, इफ़ आई डिडंट हैव ए फीवर आई वुड कम विद यू। इस तरीके से इसका ट्रांसलेट हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, अगर मेरे पास बाइक होती तो अब तक मैं आगरा में होता, तो ना मेरे पास बाइक थी ना मैं आगरा में हूँ, तो
इफ़ आई हैड ए बाइक आई वुड बी इन आगरा बाय नाउ। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, अगर उसके पास दिमाग होता तो वह ऐसा नहीं करता। इफ़ ही हैड ए माइंड ही वुड नॉट डू सो। इस तरीके से वो ऐसा नहीं करता। अच्छा, इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं ज़रूर कॉल करता। कई बार बोलते हैं तुम्हारा नंबर ही नहीं था तो यार मैंने कॉल ही नहीं की। इफ़ आई हैड योर नंबर आई वुड श्योरली कॉल यू। तो मैं तुम्हें क्या करता, तुम्हें कॉल जरूर करता। इस तरीके से, ठीक है। अगला हमारा है, अब थर्ड टाइप की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है उसको ज़रा देख लीजिएगा। थर्ड टाइप की जो कंडीशन है तो इसमें क्या होता है, इसको देखिएगा ज़रा। इसमें इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग तब किया जाता है जब हम एक ऐसी स्थिति पर बात करते हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक या कंडीशनल अतीत की बात करता है। मतलब ऐसा कंडीशनल जो अतीत की बात करता है, मतलब जो पास्ट की बात करता है। ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करना जिसकी संभावना अब असंभव है, यानी ऐसे काम करना जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं पाएंगे, ऐसे काम की कल्पना हम लोग क्या करते हैं, बता रहे होते हैं। तो उन सेंटेंस को हम थर्ड टाइप की कंडीशंस में रखते हैं। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इफ़ लाना है और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वुड और ये हैव ये आएगा, यानी या तो आप लगाओगे वुड हैव या कुड हैव, इनमें से कोई एक चीज़ का इस्तेमाल करोगे। आपको वुड के साथ हैव का इस्तेमाल करना है, यानी क्या करना है, उसको किसी भी मॉडल के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, वुड के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुड के साथ भी आपको हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए ज़्यादातर मोस्टली वुड का इस्तेमाल ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग इसमें। तो देखिएगा इसमें क्या है, देखिएगा अगर आपने पढ़ाई की होती तो आज फेल नहीं होते। तो देखिएगा यहाँ पे इफ़ यू हैड, अब देख रहे हैं परफेक्ट में है, ये हैड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड नॉट हैव फेल्ड। अब देखो हैव आ गया, इसकी वजह से यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया टुडे। तो तुम आज फेल नहीं होते। तो देखिएगा ये ऐसी कल्पना है कि भाई मतलब अब किससे करने में क्या फ़ायदा है। तो कह रहा है हम लोग कि अगर तुम भाई मतलब आपने पढ़ाई की होती, तो अगर तुमने ना पढ़ाई की और ना तुम मतलब पास हो तो इसका मतलब तुम फेल ही हो। तो ये हमारा बन गया। अच्छा, अगला सेंटेंस है, अगर मैंने थोड़ा बेहतर खेला होता तो मैं मैच जीत सकता था। मतलब अब सिर्फ कल्पनाएं कर रहे हैं भी ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। ये सब बातें हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं सिर्फ। ये बिल्कुल मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल काम है ये, ठीक है। देखिएगा इसकी ट्रांसलेट बनेगी, आई हैड ए प्लेड अ लिटिल बेटर आई कुड हैव वन द मैच। तो हम मैच क्या कर सकते थे, जीत सकते थे। तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल हमने कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अगला सेंटेंस है, अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती तो मरीज को बचाया जा सकता था। अब ना मरीज जो है टाइम मतलब ना एम्बुलेंस जो है टाइम से पहुंची और ना मरीज जो है बच सका। तो सीधा सा बनेगा, इफ़ द एम्बुलेंस हैड अराइव्ड ऑन टाइम द पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड। तो क्या किया गया था, तो पैसिव स्टाइल में सेंटेंस, तो बीन का यूज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि एम्बुलेंस अगर टाइम से पहुँचती तो क्या हो जाता कि मरीज को जो है बचाया जा सकता था। इस तरीके से। इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, यदि रोहन के पास समय होता तो वह बेहतर अध्ययन कर सकता था। तो रोहन के पास समय नहीं होगा। इस तरीके से इफ़ रोहन हैड टाइम, ठीक है, ही कुड हैव स्टडीड बेटर। इस तरीके से हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पे हैड बेटर आया। एक तो हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ और एक जो है हैड जो है मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डबल हैड हो गया हो। अगला सेंटेंस देखिएगा इसमें, अगर मैं तैरना जानता होता तो मैं इसे डूबने से बचा लेता, ठीक है। मैं जानता होता, अब जानता होता मतलब जो है, जैसे मैं इसमें देखिएगा, मैं तैरना जानता होता तो मैं इसे डूबने से बचा लेता। तो ना मैं तैरना जानता था, तो इफ़ आई हैड नन हाउ टू स्विम आई वुड हैव सेव्ड हर फ्रॉम ड्राइंग। तो उसे डूबने से क्या कर लेता, बचा लेता। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिएगा इसमें, अगर मैंने उसे प्रपोज किया होता, यानी मैंने अगर उसे प्रपोज किया होता तो वह आज मेरी पत्नी होती। तो इफ़ आई हैड प्रपोज टू हर शी वुड हैव बीन माई वाइफ टुडे। इस तरीके से हम इसकी ट्रांसलेट हो जाएगी। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिएगा, यदि किराया इतना महंगा होता तो हम अपने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते। किस पर, कॉन्ट्रैक्ट होता है अनुबंध का मतलब। देखिएगा, इफ़ द रेंट वर टू एक्सपेंसिव वी वुड नॉट हैव बीन साइंड आवर कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से इसकी ट्रांसलेट हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, अगर आपने उस दिन मेरी बात सुनी होती
तो ऐसा नहीं होता। इफ़ यू हैड लिसन टू मी दैट डे इट वुड नॉट हैव हैपन्ड, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हम अगला सेंटेंस देखते हैं इसमें। अगर उसने पहले बताया होता तो मैंने ये रिस्क नहीं लिया होता। तो इफ़ ही हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड नॉट हैव टेकन दिस रिस्क, इस तरीके से इसकी ट्रांसलेट हो जाएगी। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। अगर 1 महीने पहले आपने सोचा होता तो आज करोड़पति होते। तो इफ़ यू हैड थॉट अ मंथ बिफोर यू वुड हैव बीन ए मिलियनर, इस तरीके से इसकी ट्रांसलेट हो जाएगी। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले सेंटेंस की। अगर तुमने ये गलती नहीं की होती तो वो आज तुम्हारी होती। तो इफ़ देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चाहो तो आप इफ़ का इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब वही है इसमें। देखो, यू हैड नॉट मेड दिस मिस्टेक शी वुड हैव बीन योर्स, इस तरीके से हम इसकी ट्रांसलेट बना देंगे। ठीक है, तो कई बार आप इफ़ का इस्तेमाल भी नहीं करोगे तब भी आपका सेंटेंस ठीक होता है। ठीक है, अगर ये वॉल विकेट पर लग जाती तो तुम आउट हो जाते। इफ़ दिस वॉल हैड हिट द विकेट यू वुड हैव गॉट आउट, इस तरीके से तुम क्या हो जाते, गॉट आउट हो जाते। तो ये हमारा हो गया। तो अब ये था हमारा मतलब जो आपके टाइप के सेंटेंस, मतलब कैसे कंडीशनल टाइप के सेंटेंस थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहे।